आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बताते चले, शेयर बाज़ार में लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन शेयर बाज़ार में लोग पैसा लगाने से पहले वो उसके फंडामेंटल को नहीं चेक करते हैं शेयर के। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ तथ्य बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, वरना आप पैसा हमेशा की तरह डूब जाएगा। क्योंकि हमेशा की तरह हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि अधिकतर लोगों के मुंह से हमको सुनने के लिए मिलता है कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाए थे, डूब गया। तो इसीलिए आज आपको हम कुछ तथ्य बताते हैं जिसको ध्यान में रखिएगा, तो आपका पैसा शेयर बाज़ार में नहीं डूबेगा और प्रॉफिटेबल रहिएगा। तो आपको बताते चले, फंडामेंटल सबसे पहले चेक करते हैं। फंडामेंटल में क्या है कि सबसे पहले कोई भी शेयर हो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट को देखते हुए उसका हम फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं। फ्यूचर का अंदाज़ा का ये मतलब हो गया कि उस कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल रहेगी तभी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तभी आपको लाभ भी होगा। क्योंकि अगर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है तो उस स्थिति में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो काम है पॉइंट नंबर 1 में कि आपको कंपनी की प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट बनाती है और उसका कोई फ्यूचर है कि नहीं। दूसरे नंबर पे बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी जो है किस टाइप की है। कंपनी की 3 कैटेगरी होती है, मिड कैंप होती है, लार्ज कैंप होती है और स्मॉल कैंप होती है। तो स्मॉल कैंप में पैसा अगर आप लगाते हैं तो आपको अगर प्राइस को देखते हुए लोग पैसा तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में लॉस होता है, क्योंकि वो स्मॉल कैंप है, वो खुद छोटी कंपनी, आपको क्या प्रॉफिट देगा। कोई कोई ऐसा है जो प्रॉफिट देखते, क्योंकि स्मॉल से ही बड़ा होते जाता है। लेकिन मार्केट में पैसा लगा कर रिस्क लेने से अच्छा है कोशिश कीजिए कि लार्ज कैंप में हम पैसा लगाएं। 3 कैंप होता है। मिड कैंप है तो 50-50 चांस है, उसमें डूब भी सकता है, निकल भी सकता है। लेकिन लार्ज कैंप में बड़ा कंपनी अगर नुकसान भी है तो उतना उसमें कैपेसिटी होती है, वो कंपनी जो है फिर से खड़ी हो सकती। खड़ी का मतलब ये है, क्योंकि व्यवसाय है तो व्यवसाय में जो है प्रॉफिट नुकसान होते रहता है। तो लार्ज कंपनी पे जो है, लार्ज कैंप पे भरोसा कर सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है सेकेंड टाइम में, मतलब पॉइंट में, कि हम जिस भी कंपनी पैसा लगाए वो लार्ज कैंप हो। लार्ज कैंप ज़्यादा अच्छा रहता है। लोग पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, पेनी स्टॉक में पैसा बढ़ता वगैरह है नहीं, अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो डूबने का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कंपनी जो है मिड कैंप है कि लार्ज कैंप है कि स्मॉल कैंप है। तो ये कंपनी की जो स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कंपनी का मार्केट कैंप का पता लग गया। उसके बाद ये तो आपको टाइप का पता लग गया। उसके बाद हमको तीसरे में है मार्केट। कंपनी का हमको देखना है कि मार्केट कंपनी जो है कितने करोड़ की है, उसका मार्केट कैंप में देखिएगा आप। फंडामेंटल में तो वहाँ पे दिखाता है कि बड़ी कंपनी है तो उसका दिखाता है कि कितना करोड़ की कंपनी है। हर कंपनी का हो, चाहे वो मिड कैंप हो, चाहे स्मॉल कैंप हो या लार्ज कैंप हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी का मार्केट कैंप बड़ा होगा तभी आप प्रॉफिटेबल भी होइएगा। क्योंकि अगर मार्केट ऑलरेडी छोटा है तो वो आपको क्या प्रॉफिट देगा। हम यहाँ किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट हम बता रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा तो आप लोग को पता लग जाएगा। तो ये हो गया मार्केट कैंप। उसके बाद आपको ये पता करना है, कंपनी की प्राइस हिस्ट्री चेक करनी है कि पिछले 1 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। आप फंडामेंटल में जाइएगा, हम जेरोधा से है ट्रेड करते हैं, तो उसमें 1 मंथ का, क्योंकि और भी है बहुत सारे ऐप है तो उसमें हमको पता नहीं है उसका क्या इंटरफेस दिखाता है। लेकिन जेरोधा से हम ट्रेड करते हैं, उसमें कोई भी शेयर का फंडामेंटल चेक कीजिएगा तो वहाँ आपको मार्केट कैंप दिखाता है, कंपनी का स्ट्रक्चर दिखाता है कि लार्ज कैंप है कि स्मॉल कैंप है कि मिडिल कैंप है। उसके बाद अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ रहता है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट तैयार करती है। तो इससे भी आपको पता लग सकता है। तो ये 2 चीज़ हो गया। उसका तीसरा चीज़ जो आपको बताएं कि आपको ये पता करना है कि पिछले प्राइस हिस्ट्री चेक करेंगे शेयर का, कि पिछले 1 साल में या काफ़ी साल में कंपनी का क्या हिस्ट्री रहा है। मतलब वो कंपनी लोगों तक कुछ फ़ायदा पहुंचाया है कि नहीं, कि शेयर का प्राइस वही का वही रह गया है। तो आप YTD जो है आप 1 साल का चेक कर सकते हैं। 52 वीक का 1 साल होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी ने कितना फ़ायदा पहुँचाया है शेयर ने। ठीक है, तो उसके बाद उसमें दोनों चीज़ दिखाता है, ईयर का भी चेक कर सकते हैं, मंथली भी चेक कर सकते हैं कि 1 मंथ में कंपनी ने कितना जो है शेयर का प्राइस है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट पे पहुंचा है, कितना परसेंटेज लॉस पे पहुंचा है। तो हमें ये भी पता रखना होता है।
उसका और भी चीज़ है, जिस भी कंपनी के शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वो कंपनी जो है घाटे में तो नहीं है, मतलब न्यूज़ का भी पता रखना पड़ेगा, आसपास की जानकारी रखनी होगी। उसके साथ ये भी हमें पता रखना होगा कि कंपनी पे किसी प्रकार का कोई कर्ज तो है नहीं, क्योंकि अगर खुद कंपनी कर्ज में होगी तो वो कर्ज को ही चुकाते चुकाते रह जाएगी, तो कंपनी आपको क्या प्रॉफिट दे सकती है। मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर सोचिएगा तो ये बड़ा पॉइंट है। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, वरना आप किसी भी शेयर में बिना सोचे समझे पैसा लगाएंगे तो अगर निकल गया मतलब प्रॉफिट हो गया तो आपका लक से प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर सोच समझ के साथ पैसा लगाएंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ है जिसको आप ध्यान में रख के शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं और लंबे समय तक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी शेयर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो हम दूसरे वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे कि, और ऐसे हम उसका अलग ही वीडियो ला देंगे कि लार्ज कैंप का एक हम जो है लिस्ट ही निकाल देंगे, जिसमें लार्ज कैंप में आपको पता लग जाए कि कौन कौन लार्ज कैंप में, क्योंकि हम तो दिन रात शेयर का काम करते हैं तो हमको आइडिया है, आप लोग को एक एक दो दो कहीं से जानकारी मिलेगा या खोजना पड़ेगा, तो हम लार्ज कैंप का, स्मॉल कैंप का, मिडिल कैंप का, तीनों का हम वीडियो ला देंगे। तो फिलहाल जो है इतना चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर से शॉर्ट में दोहराते हैं, जो है कंपनी का मार्केट कैप का पता लगाइए, कंपनी किस टाइप की है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती वगैरह वगैरह, वीडियो में हम शुरू से बताते आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए पैसा लगाते हैं तो मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये CNC के लिए था, कैश एंड कैरी के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए लोग पैसा लगाना चाहते थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।